बहुत सारे वाकयात 9/11 के आज भी छुपे हुए हैं. वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू बिल्डिंग 7. यानी जो कहते हैं ना, दे बाइट ऑन थिंग्स दैट दे डोंट हैव द एबिलिटी टू चू. सो यू कैन सी हाउ दे आर वॉकिंग इन. एंड जिस तरह वो आम माफी का ऐलान कर रहे हैं, पॉलिटिकल राइवल्स थे जो उनके एनिमीज थे उनको भी माफ कर रहे हैं कि जाओ, जिसने निकलना निकल जाए, हम कुछ नहीं कह रहे आप. अमेरिका जो है ना, वो 20 साल की ऑक्यूपेशन के बाद अब बहुत ही जलील और रुसवा होके अफ़गानिस्तान से रात के अंधेरे में भाग गया. ठीक है. और ये मामला जो है, ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि क्या हुआ था. इन्होंने जब 9/11 के बाद आप देखें कि जॉर्ज बुश की स्पीचेस उठा के देखें और उसके जो साइड पे जो उसके साथ और लोग थे, उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी ना, वो बड़ी डिफरेंट थी. उस टाइम पे लैंग्वेज ये थी कि वी विल बॉम्ब देम इनटू द स्टोन एज. हम इनको ये कर देंगे, इतने अरसे के अंदर हम तालिबान को वहाँ से फारिग कर देंगे, मुल्क से बाहर निकाल देंगे. बहुत बड़े बड़े नारे और बहुत बड़े बड़े क्लेम्स इन्होंने उस टाइम पे किए थे. और उस टाइम पे ये भी नैरेटिव क्रिएट किया था कि पूरी दुनिया जो है ना, वो हमारे साथ है और हम इन टेररिस्ट को, कोट अनकोट टेररिस्ट को बाहर निकालेंगे. हालांकि उस टाइम पे 9/11, बल्कि आज तक आप कह लो, बहुत सारे वाकयात 9/11 के आज भी छुपे हुए हैं. वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू बिल्डिंग 7. मैं आपको सिर्फ एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ. जस्ट रिसर्च व्हाट हैपेंड टू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7. उसके साथ क्या हुआ हमें आज तक नहीं पता क्या हुआ. वो बिल्डिंग जो है उसको कुछ लगा नहीं था, बाय द वे, कोई मिसाइल नहीं लगा, कोई बम नहीं लगा, लेकिन दैट बिल्डिंग कोलैप्स्ड. एंड सारा का सारा ब्लेम विदाउट एनी, मतलब पूरी दुनिया की हिस्ट्री में आपको नजर आता है कि इतना स्विफ्ट मीडिया ट्रायल हुआ है और एक कौम को आपने ब्लेम कर दिया और आपने कहा कि जी अब हम ऑल गन्स ब्लेजिंग जो है ना, उस पर हमला करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया की सपोर्ट हमारे साथ है, नेटो एलाइज एंड यूरोपियन यूनियन एंड सबको आपने साथ जोड़ा. यूएस ने उस टाइम पे बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज ये भी यूज़ की कि हम लोग है ना, वो एक जस्टिस के लिए जा रहे हैं, पीस इन द वर्ल्ड के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने वो ह्यूमन राइट्स के लिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह. हालांकि यही वो लोग हैं जिन्होंने डेजी कटर और बंकर बस्टर बॉम्ब्स मार मार के औरतें बच्चे भी शहीद किए. बहुत सारा, मतलब वहाँ पे इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस किए. इफ एनीथिंग, ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, इलीगल ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो पूरा एक जो प्रोसेस था जो वहाँ पे लाना चाहते थे, वो था कि जो इनका डेमोक्रेसी का वर्जन है या जो इनका ह्यूमन राइट्स का वर्जन है और सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, इसको वहाँ पे लेके आना. और सबसे बड़ी बात ये कि अफगानिस्तान से रिसोर्सेज भी निकालना इन द प्रोसेस. तो इनके मल्टीपल आप कह लो एजेंडा आइटम्स थे. खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत एक लंबी डिस्कशन है एज टू व्हाई दे इवन वेंट देयर इन द फर्स्ट प्लेस. पूरी दुनिया को वॉर ऑन टेरर के नाम पे वो गए क्यों, और इस तरह के स्लोगन्स कहना कि ईदर यू आर विद अस और यू आर विद द टेररिस्ट. बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है, नो ग्रे एरिया व्हाटसोएवर. लेकिन ये भूल गए कि ये हिस्ट्री अगर पढ़ लेते थोड़ी सी, तो ये अफगानिस्तान जो है ना, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं. और बहुत दूर भी जाने की जरूरत नहीं है कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था. सोवियत यूनियन के साथ क्या हुआ वो हमारे सामने है. ब्रिटेन के साथ उससे पहले क्या हुआ. सो जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स यहाँ पे आई हैं, उन्होंने यहाँ पे मार खाई और वहाँ पे दफन हो गई हैं वो. और अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा किया है. इसके अलावा अपने बंदे भी मरवाए हैं. ठीक है. और मैं देख रहा था डेली टेलीग्राफ का या कौन सा न्यूज़पेपर था, उसका जो हेडलाइन थी वो ये थी कि what the hell did these people die for? That's the actual headline. कि what the hell did these people die for? मतलब हमारे सोल्जर्स क्यों मरवाए तुमने? हमारे सोल्जर्स मरवा दिए. hundreds and thousands of lives have been sacrificed in the process. millions and billions and trillions of dollars आपने खर्चे कर दिए. For what reason? इसलिए कि तुमने दुम दबा के भागना था यहाँ से. और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उनका डैमेज है ना. हमारे एंड पे अगर आप देखें तो जो लोकल अफगान पॉपुलेशन थी उनके साथ जो डैमेज किया, जो औरतें और बच्चे इन्होंने मारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में, उनका कौन जवाबदेह होगा. सो ये सारा करने के बाद आपको नजर आता है कि ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हमारे सामने है. और अमेरिका हैज लर्नड अ लेसन थ्रू दिस, आई वुड से. इन्होंने आई होप कि दे डू एक्चुअली, बिकॉज इन्होंने वियतनाम में भी मार खाई और भी जगहों पे जहाँ जहाँ पे ये लोग गए हैं ऑक्यूपाई करते हुए. यानी जो कहते हैं ना, दे बाइट ऑन थिंग्स दैट दे डोंट हैव द एबिलिटी टू चू. ठीक है ना, अपने से ज़्यादा बड़ी चीज़ पे जो ना बाइट कर जाते हैं. और अभी आप देखें कि जो अफगान तालिबान का इस वक्त आपको सिचुएशन नज़र आ रही है कि जिस तरह वो दे आर वॉकिंग इन टू काबुल एंड अदर एरियाज एंड कोई उनको रेजिस्टेंस नहीं हो रहा, लोगों की सपोर्ट भी मिली हुई है. क्यों? उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अमेरिका जब अंदर गया था अपना वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी को नाफिज करने के लिए, और कहते हैं ना हम लिबरेट करने जा रहे हैं, तो उस नैरेटिव से जब अंदर गया था तो इन्होंने, यानी लोग जो थे, जनरल पॉपुलेशन, वो अमेरिकन से तंग आई हुई थी क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया. नंबर वन. नंबर टू, जिन लाइक पपेट्स को उन्होंने वहां पे प्लेस किया था, स्टूजेस कह सकते हैं उनको, जिनको उन्होंने प्लेस किया था, जो कि इन जैसे लिबरल थे, इन जैसे लिबरल माइंडसेट के लोग थे, उनको प्लेस करके गए थे, उनकी करप्शन भी वाजे हो गई. ठीक है. तो उनकी करप्शन वाजे होने के बाद अमेरिकन अपना सिस्टम भी उनका फेल हो रहा है. तो जो अवाम थी ना, उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं था
कि ये तालिबान आए, यार खुदा का वास्ते आओ, हमारी जान छुड़ाओ इन लोगों से, यार हमारा दिमाग खराब किया हुआ है, यानी पॉलिटिकल अनरेस्ट अलग है, करप्शन अलग है, ये सारी चीज़ें। सो वन थिंग यू हैव टू मेक वेरी क्लियर कि हम लोग ना अक्सर औकात एक ही ब्रश स्ट्रोक से सारों को पेंट करते हैं, थिंकिंग के अफगान तालिबान और ये जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एक ही चीज़ है, वो एक नहीं है। अफगान तालिबान जो है उनका कोई पाकिस्तान के साथ कोई बीफ नहीं है, और अभी उनकी जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आए उन्होंने भी इसमें ये बात वाजे कर दी है। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, वो बिल्कुल एंटी स्टेट है, वो पाकिस्तान की स्टेट के भी खिलाफ हैं, आर्मी के भी खिलाफ हैं, वगैरह वगैरह। सो वो उनका जो नैरेटिव है वो बिल्कुल ये नहीं है जो उनका है। सो अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि सारों को ना एक ही ब्रश स्ट्रोक में पेंट कर दो, और ये जो टीटीपी है ये हमें सबको पता है कि ये कहाँ से इसकी फंडिंग आ रही है, कहाँ से इनको पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका, वहाँ CIA की बेसिस बनी हुई थी, रॉ की बेसिस बनी हुई थी, ठीक है, ये सारी गेम पीछे चल रही थी, और वहाँ से फिर फंडिंग जो है नॉट ओनली पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना फ्रॉम टीटीपी बट ऑल्सो फ्रॉम द बलूचिस्तान साइड के अंदर जो है ना वो एक सिविल वॉर की सिचुएशन लेके आओ, फिर रेमंड डेविस जैसे लोग आ रहे हैं, गुलभूषण यादव जैसे लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए। तो अब अल्लाह का शुक्र है, वी होप एंड प्रे कि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आए, थोड़ा सा सैनिटी जो है ना वो प्रिवेल करे। तो कुछ लोगों ने, मैंने देखा सोशल मीडिया पे एतराज़ किया कि यार ये देखो ना, ये मुल्ला उठ के जो है ना वो DC लग गया है, ठीक है, और फलां उठ के जो है ना फलां जगह पे लग गया, तो इसने CSS का पेपर नहीं दिया। देखो वो जो 20 साल से मार खा रहे थे ना, वो जो 20 साल से बेचारे जिस प्रेशर कुकर में वो पले हैं, इट इज़ फार फार ग्रेटर देन एनी CSS एग्जाम। यानी एक होता है जो थ्योरी में बंदा सीखता है, एक होता है जो बंदा हु हैज लिव्ड थ्रू इट, जो डिप्लोमेसी उन्होंने सीखी है, जो उन्होंने जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट वहाँ सीखा है, जो उन्होंने देखा है कि किस तरह नेशंस ने उनको बैक किया है या अपनी सपोर्ट विड्रॉ किया है, वो देख रहे हैं, उनको पता है क्या हो रहा है। सो अभी भी जब उनके आप स्टेटमेंट देखें, आप यकीन जानिए, जितने भी मैंने अभी तक उनके स्टेटमेंट्स देखे हैं, जो भी ऑफिशियली वहाँ से आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट में आप कोई कीड़ा नहीं निकाल सकते क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी गैर मुनासिब बात की है। वो ये कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, हम अपनी सॉइल को किसी भी कंट्री के खिलाफ एक्शन के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, वगैरह। बड़ी सेंसिबल बातें आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपने एक्सपीरियंस से जहां पहुंचे वहां पहुंचे, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ ही। अंदर जब वो गए हैं, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह की तिलावत हो रही है, सो यू कैन सी हाउ दे आर वॉकिंग इन, एंड जिस तरह वो आम माफी का ऐलान कर रहे हैं, आम माफी का ऐलान कर रहे हैं, जो उनके पॉलिटिकल राइवल्स थे, जो उनके एनिमीज थे, उनको भी माफ कर रहे हैं कि जाओ, जिसने निकलना निकल जाए, हम कुछ नहीं कह रहे आपको। और ये वो एक चीज हमारे सामने लेके आ रहे हैं कि किस तरह से एक्चुअली होना चाहिए। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, किसी को भी हम वैसे क्लीन शीट नहीं देते कि जी हर चीज हम उनकी एक्सेप्ट करते हैं ये वो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब तक जो कुछ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इट लुक्स प्रॉमिसिंग। इंशाअल्लाह रहमान वी मेक दुआ एज वेल कि हमारे रीजन में स्टेबिलिटी कायम हो। ये जो डिफरेंट इंटेलिजेंस के इदारे अफगान बॉर्डर के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान, वो यहाँ से उनकी दुकानें बंद हो। और जो लोग, आई नो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज को बड़ा लॉस हुआ होगा बिकॉज उनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पे। तो इंशाल्लाह वी होप के पीस शुड प्रिवेल एंड स्टेबिलिटी शुड हैपन इन द रीजन, एंड एक सेंस बने इस पूरी चीज़ की। यहाँ पे मैं एक चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो हम सबके लिए समझना ज़रूरी है, वो ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द वेस्ट ऑपरेट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड के जो फोर्सेस इस वक्त एंटी इस्लाम है। सैमुअल हंटिंगटन की जो किताब भी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें उसने ये बात का जिक्र भी किया कि एक टाइम आएगा कि जब सिविलाइजेशंस का आपस में क्लैश होगा, ठीक है। वेस्ट क्या कर रहा है बहुत अरसे से, वो आपको ना किसी तरीके से इस्लाम को, उसको पता है कि हमारे पूरे सिस्टम के खिलाफ जो चीज़ खड़ी वो इस्लाम है, इस्लाम को नीचा करना है। कैसे करना है? नंबर 1, या तो वो ऐसा करते हैं कि आपके मुल्कों के अंदर ना, या तो थ्रू डिक्टेटर्स या थ्रू किंग्स या इवन थ्रू द पॉलिटिकल प्रोसेस, कोई ऐसा चीज़ करते हैं कि जो इस्लाम की चीज़ें ना उनको डिवैल्यू किया जाए, इस्लामिक थॉट, इस्लामिक आइडियोलॉजी को क्रश किया जाए थ्रू ईदर डिक्टेटर्स और किंग्स और इवन थ्रू योर नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम। वो कोशिश करते हैं कि इस्लामिक थॉट को क्रश किया जाए। दूसरा, अगर वो काम ना हो तो फिर वो आप पे सैंक्शंस लगा देते हैं। जो मुल्क भी खड़ा होता है इस्लाम के नाम की बात भी करता है ना कि हम शरिया का फलां चीज़ कर रहे हैं, फ़ौरन से पहले उन पर सैंक्शन लगना शुरू होते हैं। अगर सैंक्शंस वाली बात भी ना हो, फिर वो इस तरह की तड़ियाँ देते हैं, थ्रेट्स देते हैं कि विल बॉम्ब यू बैक इनटू द स्टोन एज। हमें भी ये वाला थ्रेट मिल चुका है 2002 या 2003 में, हमें भी ये थ्रेट मिल चुका है। उसके अलावा वो ना हो तो फिर ये क्या करते हैं कि सिविल अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, पुटिंग द आर्मी अगेंस्ट द पीपल, यानी कुछ ऐसा सिविल अनरेस्ट क्रिएट करो कि आर्मी हो जाए। अच्छा, वो ना हो, फिरका वारियत हो जाए, जिस तरह रेमंड डेविस के केस में हुआ कि फिरका वाराना इख्तलाफात को हवा दी जाए, लोग आपस में, इनको इंस्टेबिलिटी सूट करती है। जो भी मुस्लिम ममालिक है उनमें अनस्टेबल होंगे, गुड, हम लोग अपने एजेंडा को परसू कर सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि कुछ एनजीओज को लेके आते हैं। मैं बता रहा हूँ इनका जो मॉडस ऑपरेंडी क्या है। एनजीओज को लेके आते हैं जो कि आपके मुल्कों के अंदर सेक्युलरिज्म को, लिबरलिज्म को, फेमिनिज्म को, LGBT ब्ला ब्ला ब्ला, यू नेम इट,
एनी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, व्हाटएवर, इनको प्रमोट करने के लिए बड़े बिहाइंड क्लोज डोर्स और ये वो ऑपरेशंस आपको नजर आते हैं कि बाकायदा उसके खिलाफ उसके ऊपर मुहिम चल रही है। और आपके जो अशराफिया हैं, जो आपका रूलिंग एलीट है या जो आपके इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको कन्वर्ट किया जाए थ्रू दीज एनजीओज विच विल ऑपरेट इन द शैडोज। उसके अलावा क्या करें कि सेक्युलर कवानीन लेके आए जो आपके इस्लामिक लॉज के बिल्कुल खिलाफ हों। कोई बिल पास करा दो सेनेट में, कोई बिल पास करा दो जो कि उसके खिलाफ हो, ये काम करते हैं। फिर ये करेंगे कि आपकी करेंसी को डिवैल्यूएट करने के लिए, मतलब आपकी करेंसी डिवैल्यू करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आना, फाइनेंशियल सिस्टम्स इन प्लेस करना, आपके करिकुलम को जेपटाइज करना, जो आपका ओवरऑल करिकुलम है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें इंसर्ट करना जो कि इनके एजेंडा को सूट करती हों। क्योंकि फिर अगर उन्होंने आपको कंट्रोल करना है और आपको अपना जहनी गुलाम बनाना है, तो वो कहते हैं यार अगर इनका बच्चा स्कूलिंग से ही हमारा गुलाम बन जाए तो अच्छा नहीं, तब तक जब ऊपर लेवल तक आएगा तब तक तो बिल्कुल ही हमारा पपेट होगा। तो दिस इज व्हाट दे डू। उसके अलावा फिर ये IMF, वर्ल्ड बैंक के जरिए आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर डालते हैं, और ये बात कि आप सूद के शिकंजे में हमेशा रहें। यू आर ऑलवेज फॉर एवर ट्रैप्ड इन दिस इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। आप बाहर निकल ही नहीं सके, आप सोचे भी ना कि मैं यहां से बाहर निकलता हूं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्या करते हैं कि आपकी जो आम आवाम है ना, उसको शराबो कबाब में लगा देना, नाच गाने में लगा देना, टिकटॉक वीडियोस पे लगा देना, ठीक है। कल्चर को इस्लाम से ऊपर वैल्यू करना, नहीं जी हमारा ये कल्चर है, कल्चर को इस्लाम से ऊपर करना, और मुख्तलिफ किस्म की बिदात में लगा देना, सम एनीथिंग बट इस्लाम, इन चीज़ों की तरफ। तो ये वेस्ट का एक प्लान होता है, प्लान ऑफ एक्शन होता है, जो कि इनकी अपनी रैंड रिपोर्ट को अगर आप पढ़ लें, जो 2-3 दफ़ा इन्होंने शाया भी की, 2002 का वर्जन था, 3 का था, फिर 2007 में आया। ये इनका जो पूरा प्लान है ना वो ऐसे है। मसला ये हम पढ़ते नहीं हैं। सो इस जो हमें अभी चीज़ नज़र आ रही है उसके अंदर तालिबान ने अपनी जो फिज़िकल ग़ुलामी है ना उसको तो आज़ाद कर दिया, लेकिन अभी आइडियोलॉजिकल रहती है। और मैं दुआ करता हूँ और होप करता हूँ कि सम सेंस प्रिवेल्स इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको ही हिदायत दे और दीन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ा चैलेंज जो अब होगा नई जो ये तालिबान हुकूमत बनने जा रही है उसके ऊपर, वो ये है कि जस्टिस क्रिएट करना, टू क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ जस्टिस, जहाँ पे जस्टिस हो सकता है, अदल व इंसाफ होगा, बगैर किसी यानी देखे गए कि ये बंदा फ़लाँ पोस्ट पे था और ये फ़लाँ था। अदल कायम करना, इंसाफ कायम करना, सोसाइटी को एक पेज पे लेके आना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी कायम करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करना, ये सारी चीज़ें अब टाइम बताएगा कि इस पर क्या होगा। हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी दीन को सही तरीके से पढ़ें, सीखें और इम्प्लीमेंट करें, और उनको भी अल्लाह ताला तौफीक दे। और जो भी लोग हैं जो दुश्मनाने इस्लाम हैं, जो इस्लाम के एनिमीज़ हैं, जो चाहते हैं कि इस्लाम सफ़ायस्ती से मिट जाए, अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाए। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए कि हम भी कुछ नए काम कर सकें इंशाल्लाह।